सोचिए अगर किसी माँ को अपने बच्चे की कब्र पर रोने के लिए भी 3 साल इंतजार करना पड़े, अगर किसी बाप को अपने बेटे की आखिरी झलक देखने के लिए मलबे के ढेर हटने का इंतजार करना पड़े, और अगर किसी बहन को अपने भाई के जनाजे में पहुंचने में 1000 दिन लग जाएं, तो इस दर्द को आखिर किस जबान में बयान किया जा सकता है। गजा में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मंजर दुनिया ने देखा है, जहां 3 साल बाद यानी 112 फिलिस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। वो लोग जिनकी लाशें इजरायली हमले के बाद मलबे तले दबी रहीं और जिन्हें इनके अपने बरसों तक दफना भी न सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत के सीने पर लगा वो जख्म है जो वक्त गुजरने के बावजूद नहीं भरा है। यह वाकया गजा के सबरा मोहल्ले से ताल्लुक रखता है, जहां 2023 में होने वाले एक बड़े हमले में अबू शरिया और अल हुसैनिया खानदान के सैकड़ों अफराद मारे गए थे। कई लाशें तो फौरी तौर पर निकाल ली गईं, लेकिन दर्जनों अफराद के जज्दे खाकी मलबे के नीचे ही दबे रह गए। मुसलसल जंग, बमबारी और भारी मशीनरी की कमी की वजह से इमदादी टीमें वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। आखिरकार जब हालात ने कुछ मोहलत दी तो इमदादी कारकुनों ने तकरीबन 17 दिन तक मुसलसल मलबा हटाया। इस तवील कोशिश के बाद 112 अफराद के बाकियात बरामद हुई। कई लाशें इस कदर खराब हो चुकी थी कि शनाख्त कपड़ों, जेवरात या जिस्म पर मौजूद मखसूस निशानात से करना पड़ी। एक गमजदा खातून ने इस दरमियान कहा कि मैं अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी, मगर मेरे पास गले लगाने के लिए सिर्फ उसकी बाकियात रह गई थी। यह एक जुमला नहीं बल्कि गजा के हजारों खानदानों की पूरी दास्तान है। इज्तिमाई जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। सफेद कफन में लपटे छोटे बड़े ताबूत एक कतार में रखे गए। कोई अपने वालिद को ढूंढ रहा था, कोई अपनी मां को, कोई अपने बच्चों को, और आंखों में आंसू थे, दिलों में बरसों का दर्द था और जबान पर सिर्फ एक दुआ थी कि अल्लाह इन सब को अपनी रहमत में जगह दे। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी भी हजारों अफराद ऐसे हैं जिनके जस्दे खाकी मलबे तले दबे हुए हैं। महदूद वसाइल और मुसलसल तबाही के बायस इन सब तक पहुंचना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। और यह मंजर सिर्फ फिलिस्तीन की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर एक जंग कितनी लंबी हो सकती है कि मरने वालों को दफनाने के लिए भी बरसों तक इंतजार करना पड़ा। आखिर दुनिया कब तक सिर्फ तस्वीर देखती रहेगी, बयानात देती रहेगी और मासूम खानदान अपने प्यारों की आखिरी रसूमात के लिए मलबा हटने का इंतजार करते रहेंगे? क्योंकि गजा की इस इज्तिमाई तदफीन ने एक बार फिर याद दिला दिया कि जंग सिर्फ जिंदा दिलों को नहीं मारता है बल्कि मरने वालों के सुकून और जिंदा रह जाने वालों के सब्र को भी आजमाता है। और शायद इस दुनिया में सबसे भारी इंतजार यही होता है, अपने किसी अपने को दफनाने का इंतजार। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर इस मंजर ने पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जंग का सिलसिला अब थमेगा, अमन और भाईचारे की बात होगी और जिस तरह से इजराइल ने खून खराबा किया है, अब ये दौर एक तरह से गजा के सर से हटेगा और गजा के लोगों को भी अब आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में अमन नसीब हो पाएगा। सोचिए अगर किसी मां को अपने बच्चे की कब्र पर रोने के लिए भी 3 साल इंतजार करना पड़े, अगर किसी बाप को अपने बेटे की आखिरी झलक देखने के लिए मलबे के ढेर हटने का इंतजार करना पड़े, और अगर किसी बहन को अपने भाई के जनाजे में पहुंचने में 1000 दिन लग जाएं, तो इस दर्द को आखिर किस जबान में बयान किया जा सकता है। गजा में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मंजर दुनिया ने देखा है, जहां 3 साल बाद यानी 112 फिलिस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। वो लोग जिनकी लाशें इजरायली हमले के बाद मलबे तले दबी रहीं और जिन्हें इनके अपने बरसों तक दफना भी न सके। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत के सीने पर लगा वो जख्म है जो वक्त गुजरने के बावजूद नहीं भरा है। यह वाकया गजा के सबरा मोहल्ले से ताल्लुक रखता है, जहां 2023 में होने वाले एक बड़े हमले में अबू शरिया और अल हुसैनिया खानदान के सैकड़ों अफराद मारे गए थे।
کئی لاشیں تو فوری طور پر نکال لی گئیں، لیکن درجنوں افراد کے جسد خاکی ملبے کے نیچے ہی دبے رہ گئے۔ مسلسل جنگ، بمباری اور بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے امدادی ٹیمیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں۔ آخرکار جب حالات نے کچھ مہلت دی تو امدادی کارکنوں نے تقریباً 17 دن تک مسلسل ملبہ ہٹایا۔ اس طویل کوشش کے بعد 112 افراد کے باقیات برآمد ہوئی۔ کئی لاشیں اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ شناخت کپڑوں، زیورات یا جسم پر موجود مخصوص نشانات سے کرنا پڑی۔ ایک غمزدہ خاتون نے اس درمیان کہا کہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتی تھی، مگر میرے پاس گلے لگانے کے لیے صرف اس کی باقیات رہ گئی تھیں۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ غزہ کے ہزاروں خاندانوں کی پوری داستان ہے۔ اجتماعی جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ سفید کفن میں لپٹے چھوٹے بڑے تابوت ایک قطار میں رکھے گئے۔ کوئی اپنے والد کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنے بچوں کو، اور آنکھوں میں آنسو تھے، دلوں میں برسوں کا درد تھا، اور زبان پر صرف ایک دعا تھی کہ اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق ابھی بھی ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کے جسد خاکی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ محدود وسائل اور مسلسل تباہی کے باعث ان سب تک پہنچنا آسان نہیں بلکہ ناممکن سا ہے۔ اور یہ منظر صرف فلسطین کی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آخر ایک جنگ کتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ مرنے والوں کو دفنانے کے لیے بھی برسوں تک انتظار کرنا پڑا؟ آخر دنیا کب تک صرف تصاویر دیکھتی رہے گی، بیانات دیتی رہے گی، اور معصوم خاندان اپنے پیاروں کی آخری رسومات کے لیے ملبہ ہٹنے کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کیونکہ غزہ کی اس اجتماعی تدفین نے ایک بار پھر یاد دلا دیا کہ جنگ صرف زندہ دلوں کو نہیں مارتا ہے بلکہ مرنے والوں کے سکون اور زندہ رہ جانے والوں کے صبر کو بھی آزماتا ہے۔ اور شاید اس دنیا میں سب سے بھاری انتظار یہی ہوتا ہے، اپنے کسی اپنے کو دفنانے کا انتظار۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار پھر اس منظر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جنگ کا سلسلہ اب تھمے گا، امن اور بھائی چارے کی بات ہوگی، اور جس طرح سے اسرائیل نے خون خرابہ کیا ہے، اب یہ دور ایک طرح سے غزہ کے سر سے ہٹے گا، اور غزہ کے لوگوں کو بھی اب آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل میں امن نصیب ہو پائے گا۔